हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा क्लास रहेगा ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि हम लोग अभी क्या है कंटिन्यूस प्रोसीजर ही देख रहे हैं। तो प्रोसीजर में हमारा आज का क्लास रहेगा ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं, O2। सबको पता है ना। ऑक्सीजन को हम लोग OT से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो आज हमारा क्लास रहेगा, छोटा सा क्लास रहेगा। रहने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी बहुत बड़ा क्लास है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, छोटा सा क्लास बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से शॉर्ट टाइम में, छोटे से समय में आपको अच्छे से समझ आए क्लास, और आप नोट डाउन भी अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ऑक्सीजन थेरेपी। तो ऑक्सीजन थेरेपी कोई भी प्रोसीजर करते हैं, प्रोसीजर के पहले उसका क्या करना चाहता है, जानकारी लेना रहता है ना। तो मतलब इंट्रोडक्शन मीन्स उसके बारे में जानना। तो ऑक्सीजन थेरेपी आप नाम से क्लियर हो जा रहा है। ऑक्सीजन थेरेपी मतलब पेशेंट को हम लोग को क्या कराना है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना है। क्यों प्रोवाइड करना है? क्योंकि उसका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसका लंग अच्छे से काम नहीं कर रहा। पेशेंट सेल्फ से अपने आप से ऑक्सीजन को कैरी आउट। तो जितने भी प्रोसीजर होते हैं सभी का इंट्रोडक्शन होते हैं, डेफिनेशन होते हैं, पर्पस होते हैं, इंडिकेशन होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं और उसका प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, तो आज हमारे क्लास में रहेगा ऑक्सीजन थेरेपी। तो इसका देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन थेरेपी इज ए मेडिकल ट्रीटमेंट। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन थेरेपी एक क्या है, नर्सिंग प्रोसेस नहीं है, ये क्या है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। क्योंकि ऑक्सीजन में हम लोग क्या है, पेशेंट को मेडिकल एयर भी प्रोवाइड कराएंगे और नॉर्मल हमारा ऑक्सीजन वाले है ऑक्सीजन वैसे ही प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। क्या चीज, ऑक्सीजन थेरेपी। जाहिर सी बात है दोस्तों, तो ये हुआ मेडिकल ट्रीटमेंट है दैट डिलीवर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन टू इंडिविजुअल्स। हम लोग क्या करना है, इंडिविजुअल को जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, वो कहलाता है, वो कैन नॉट, किसको देते हैं हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी, जो क्या करता है, मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजन लेवल ऑन देयर ऑन, जो अपने आप से, खुद से, स्वयं से अपना ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर पाता, वैसे वाले पेशेंट को हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका ऑर्गन्स है, वाइटल साइंस है, जो उसके जितने भी ऑर्गन्स है सभी अच्छे से काम करें, वर्क करे और पेशेंट क्या रहे, हेल्दी रहे। इसलिए हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करते थे। ये थे इसका दोस्तों क्या चीज, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद देखेंगे पर्पस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं पर्पस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक, किस किस पर्पस से हम लोग ये ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। भाई हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ मकसद तो है ना हमारा, तो उसी मकसद को देखेंगे क्या चीज हम लोग किस किस पर्पस से पेशेंट को हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, इंक्रीज एयर वे सिचुएशन है। पेशेंट को क्या है, हम लोग सबसे पहले क्या हमारा पर्पस रहेगा, हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीजन लेवल, पहला हमारा क्या पर्पस रहेगा, इंक्रीज O2 लेवल। O2 को आप क्या बोल सकते हो, ऑक्सीजन, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल। सबसे पहले पर्पस क्या रहेगा, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के पर्पस से हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। पहला इसका पर्पस क्लियर हुआ दोस्तों। एंड देन सेकंड है हमारे पास क्या है, टू सपोर्ट ऑर्गन सपोर्ट। हमारे जो ऑर्गन्स है उसको सपोर्ट के लिए नीड पड़ता है ना। तो सेकंड हम लोग लिख सकते हैं किस पर्पस से, टू सपोर्ट और या टू सपोर्ट ऑर्गन फंक्शंस, है ना, ऑर्गन फंक्शंस, टू सपोर्ट ऑर्गन फंक्शंस मतलब जब हमारे क्या है, हार्ट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, लंग्स काम कर रहे हैं नहीं, कहीं करके ये सभी फंक्शंस जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन को फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। जैसे पेशेंट खुद से स्वयं से अपना क्या है ऑक्सीजन कैरी आउट नहीं कर पा रहा है, इनटेक नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में लोग ऑक्सीजन थेरेपी दे के हम क्या करते हैं, ऑर्गन के फंक्शन को मेंटेन करके रखेंगे। ठीक, जैसे कि क्या है, पेशेंट को जैसे एग्जाम्पल को लिए इसमें ले जाते हैं, हार्ट फेलर हो गया। ठीक, हार्ट फेलर हो गया, उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसको तुरंत हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो हमारे हार्ट में ऑक्सीजन जाए, ठीक, और उसमें क्या है, गैस एक्सचेंज अच्छे से उसमें हो पाए। ठीक, तो ये है हार्ट फेलर हो गया, है ना, हार्ट अटैक हो गया। इस सब कंडीशन में हम लोग उसको क्या करते हैं, हमारे ऑर्गन को फंक्शंस के लिए, उसको सपोर्ट के लिए ये चीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्या था, इसका पर्पस था, क्लियर हुआ। उसके लास्ट है एक्यूट, क्या है, जो जैसे क्या है कुछ सिचुएशंस होते हैं, है ना, जैसे कुछ सिचुएशंस हैं, ये हो गया ऑर्गन फंक्शंस के लिए। उसके थर्ड क्या है, हम लोग लिख सकते हैं एक्यूट सिचुएशंस। ठीक, एक्यूट सिचुएशंस में क्या आ गया, जैसे इसमें हम लोग पढ़े थे क्या, हार्ट फेलर, तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं जैसे क्या है, पेशेंट को हार्ट फेलर हो गया, एक्यूट सिचुएशन आया, अचानक से ये चीज होते हैं, है ना। ठीक, हार्ट फेलर हो गया, हार्ट फेलर होने की वजह से आपको क्या है, ऑक्सीजन आपके हार्ट को प्रॉब्लम हो गया, उसका आपको क्या है, ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए। तो इसमें क्या है, ब्रेन के लिए भी लिख सकते हैं इसमें
ब्रेन में अगर आपके क्या है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, इस कंडीशन में भी आपको क्या है ऑक्सीजन थेरेपी की नीड पड़ता है। तो ये था हमारा पर्पस, किस किस उद्देश्य से हम लोग इसको यूज करते हैं, क्या चीज का, ऑक्सीजन थेरेपी का। तो सबसे पहले हम लोग क्या है इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल बॉडी और बॉडी में, ठीक, बॉडी में क्या है ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करने के लिए, एंड देन देखें टू सपोर्ट ऑर्गन फंक्शन, हमारे ऑर्गन फंक्शंस को सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारे ऑर्गन को काम करने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ऑक्सीजन चाहिए, तो उसी पर्पस से हम लोग इसका यूज करें। एंड देन एक्यूट सिचुएशन, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिस सिचुएशन हम लोग को ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करना ही रहता है, जैसे कि हार्ट फेलर हो गए, हार्ट अटैक हो गया, या फिर ब्रेन में हमारा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, उस कंडीशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये था हमारा पर्पस। तो पर्पस समझ आया दोस्तों, अब उसके देखेंगे पर्पस समझ आया, अब पर्पस के बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। कब कब नहीं, इसके पहले हम लोग देखेंगे इंडिकेशंस। पर्पस समझ है, अब पर्पस के बाद देखेंगे किस किस कंडीशन में हम लोग को ये चीज देना है ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक, पर्पस हुआ। अब पर्पस के बाद देखेंगे इंडिकेशंस, इंडिकेशंस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं इंडिकेशंस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। कब कब हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ठीक, रेस्पिरेटरी कंडीशन में जैसे क्या है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, पेशेंट को क्या है जैसे COPD हो गया, अब इसी में लिख सकते हैं न्यूमोनिया भी लिख सकते हैं, है ना, अगर न्यूमोनिया है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस मतलब आपके रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कुछ डिसीज हो गए हैं या फिर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गया है और पेशेंट खुद से अपना ऑक्सीजन कैरी आउट नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में जैसे कि क्या एग्जांपल के डिसीज लिए COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, न्यूमोनिया हो गया, ये सब इस सब चीज रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिसीज के कंडीशन में हम लोग उसका क्या है ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। ये उसका क्या है इंडिकेशन, मतलब संकेत है कब कब हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, ठीक। उसके क्या है सेकंड हम लोग लिख सकते हैं कार्डियक फंक्शन कंडीशन, सेकंड हम लोग लिख सकते हैं कार्डियक कंडीशन। अब कार्डियक कंडीशंस कैसे आएगा, जैसे कि अचानक से आपका हार्ट फेल हो गया, हम लोग जैसे पर्पस में देखे थे तो इसमें लिख सकते हैं हार्ट फेलर, है ना, जैसे क्या है पेशेंट को कार्डियक कंडीशंस है, जैसे कि हार्ट फेलर हो गया, हार्ट अटैक आ गया, इस कंडीशन में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं पेशेंट को हम लोग इंडिकेशन ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करा सकते हैं। ये हमारा सेकंड हुआ, ठीक। अब उसके बाद फर्स्ट सेकंड, अब देखेंगे थर्ड। तो थर्ड में हम लोग कैसे देखेंगे, क्योंकि देखो रेस्पिरेटरी कंडीशंस हो गया, ठीक, रेस्पिरेटरी कंडीशंस भी हो गया, कार्डियक कंडीशंस भी हो गया, और कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, है ना। अब स्लीप डिसऑर्डर्स क्योंकि देखो कई लोगों को क्या है सोने की बीमारी होती है, ठीक, सोने की बीमारी में भी क्या है उसको एपनिया होने के चांसेस होता रहता है, इस कंडीशन में उसको स्लीप डिसऑर्डर्स है अगर पेशेंट को, उस कंडीशन में भी हम लोग को पेशेंट को क्या करना है ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करना है। तो 3 हम लोग देखे, पर्पस भी देख लिए, इंडिकेशंस भी देख लिए। अब देखना है ये जो कितने टाइप्स का ऑक्सीजन होते हैं जिससे हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कराना, ठीक है दोस्तों। अब इंडिकेशन समझ आया। अब इंडिकेशंस के बाद देखेंगे टेक्निक्स या फिर टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, सीधी सी बात है ना, कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास ऑक्सीजन थेरेपी के उसको देखेंगे। तो यहां हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। अब पेशेंट को कितने टाइप्स के हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा बेस्ड ऑन, ठीक, क्या है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी में, एक हमारा लो फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम होता है, दूसरा हमारा हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी होता है, थर्ड हमारा होता है रिजर्वायर सिस्टम के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके फोर्थ होता है हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम, कुछ PAP जैसे पेप CPAP पढ़े हैं ना हम लोग, मशीन होता है CPAP बाई पेप ऐसे करके, वो सब मशीन के थ्रू हम लोग क्या है पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम के थ्रू देंगे। और लास्ट हमारा रहेगा एडवांस मेथड, कुछ एडवांस मेथड है जिसके थ्रू हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिस्ट डाउन कर लेते हैं, नहीं इसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, तो सब आप समझते जाना इस एक पहले टाइप में क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे लो फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम, पहला टाइप में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी में पहला हमारा आएगा लो ऑक्सीजन, ठीक, मतलब इसमें क्या है आपका जो जो फ्लो रेट है ऑक्सीजन का वो इसमें आपका क्या रहेगा कम रहेगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज लो फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम, लो इसमें लिख सकते हैं फ्लो, क्योंकि फ्लो देना है ऑक्सीजन का ना, ऑक्सीजन सिस्टम,
अब लो फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम में आपके दो आएंगे, फिर कैसे दो आएंगे इसमें देखेंगे। लो फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम में आपके आएंगे, पहला आपका क्या है, नेजल कैनुला होता है, जिसको जैसे ही आप हॉस्पिटल जाओगे आपको दिख जाएगा कि पेशेंट क्या है, नेजल कैनुला। आप छोटा सा कैथेटर टाइप रहता है, कैथेटर नेजल कैनुला रहता है जो पेशेंट के नोज में लगा रहता है, ठीक। वही नेजल कैनुला के थ्रू एक हम लोग उसको ऑक्सीजन देते हैं, और एक होता है हमारे पास फेस मास्क। फेस मास्क जो यहाँ से नोज को और माउथ को दोनों को कवर करके रखता है, वो हमारा कहलाता है फेस मास्क। और एक हमारा होता है नेजल कैनुला, है ना, नेजल कैनुला, जिसको हम लोग सिर्फ नोज में ऐसे, दोनों नोज में ऐसे लगा दिए रहते हैं, और उससे हम लोग को ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड होते रहता है, ये चीज। तो इसमें हम लोग को देखेंगे एक नेजल कैनुला, तो नेजल कैनुला में हम लोग के कितने लीटर हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड मिलते होते रहता है उसको देखेंगे, कितने वॉल्यूम में। और मास्क हम लोग को क्या है, एक मास्क, ठीक, सिंपल फेस मास्क, जो सिंपल फेस मास्क रहते हैं ना, ऐसा वाला वो चीज। तो इसमें देखेंगे हमारा रहेगा सबसे पहले नेजल कैनुला, नेजल कैनुला, जो दो पिंट रहते हैं, दोनों पिंट हमारे नोज में क्या रहते हैं, घुसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, उसको लगा दिए रहते हैं, और उसी के थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन कैरी आउट हो रहता है। तो देखेंगे इसमें नेजल कैनुला में कितने लीटर्स में, अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे, ठीक। नेजल कैनुला का आपको डायग्राम दे देंगे, डायग्राम देने के बाद पूछेंगे कि ये वाला कौन सा मास्क है, कौन सा ऑक्सीजन वाला है करके पूछ देंगे, और इसमें कितने अमाउंट में, कितने लीटर में आपके ऑक्सीजन प्रोवाइड होते हैं करके आपको इसमें पूछ देंगे। तो इसमें देखेंगे नेजल कैनुला में, तो नेजल कैनुला में आपको 1 to 6 लीटर, ठीक, 1 लीटर से लेके 6 लीटर तक इसमें आप पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है दोस्तों। किसमें, नेजल कैनुला में। उसके बाद फर्स्ट है, और उसके बाद सेकेंड इसी में है हमारा लो फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी में नॉर्मल फेस मास्क, ठीक, फेस मास्क। अब नॉर्मल फेस मास्क है जो लगा रहता है पेशेंट को, ऐसे जो लगा रहता है, आप हॉस्पिटल में देख लोगे तो हमारा नॉर्मल फेस, सिंपल फेस मास्क या फिर नॉर्मल फेस मास्क है, इसमें आप कैसे प्रोवाइड करोगे, इसमें आपको कितने लीटर में दोगे, 5 to 10 लीटर्स, 5 to 10 लीटर्स, ठीक। अगर आपके पास नॉर्मल ये चीज है, फेस मास्क है, उस कंडीशन में आप पेशेंट को कैसा प्रोवाइड करोगे, उसके नॉर्मल फेस मास्क, ठीक, ये चीज देख लिए हम लोग। या फिर सिंपल फेस मास्क, इसको नॉर्मल भी लिख सकते हैं और इसको क्या लिखोगे, सिंपल भी, इसको सिंपल फेस मास्क भी लिख सकते हो, ये दोनों इसमें हम लोग लिख सकते हैं। ये था हमारा लो फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम। पहला इसका टाइप समझ आया किसका, ऑक्सीजन थेरेपी की। पहला जो हमारे पास है लो फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम्स, जिसमें हम लोग देखे नेजल कैनुला देखे, और देखे सेकेंड हमारा सिंपल फेस मास्क, जिसमें पेशेंट को हम लोग 5 to 10 लीटर्स पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक। तो ये थे हमारा लो फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम। अब उसके सेकंड देखेंगे हाई फ्लो, जो ऑक्सीजन का रेट है उसको हम लोग हाई में कैसे देखना है, ठीक, हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम। तो उसके सेकंड हमारा टाइप आ जाएगा इसी में, हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम। अब पेशेंट को हम लोग ऑक्सीजन जो दे रहे हैं, ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम लोग को कैसे टाइप करेगा, ठीक। तो कितनी टाइप करेंगे इसमें हम लोग को देख लिए। पहला हम लोग को लो फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी देखे, जिसमें 2 था, एक नेजल कैनुला था और एक सिंपल फेस मास्क था, ठीक, जिसको हम लोग हॉस्पिटल में देख लिए रहते हैं। तो वैसे हम लोग को क्या है, हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम। अब हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम में आपके क्या जाएगा, आप इसी में जो नेजल कैनुला दे रहे थे उसमें आपको हाई फ्लो रेट देना है ना। इसके सेकंड क्या है, वेंचुरी मास्क कैनुला, है ना, वेंचुरी मास्क जो हमारे पास, एक तो हमारा सिंपल मास्क था पिछले पढ़े थे, और इसमें हम लोग को नेजल कैनुला ही देखना है, तो ठीक, तो इसको लिख लेते हैं। तो हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम में आपका कौन आएगा, इसमें भी 2 है, ठीक। फर्स्ट आपका क्या कहलाएगा, हाई फ्लो, उसमें नॉर्मल कर रहे थे, हाई फ्लो नेजल कैनुला, इस जो हमारा नेजल कैनुला है, लेकिन इसमें हाई फ्लो रेजिस कितना, उस टाइम कितना दे रहे थे, 1 to 6 लीटर देख रहे थे, लेकिन इसमें कितने देखेंगे, 60 लीटर्स अबो। इसमें हमारा क्या आएगा, अप टू 60 लीटर्स। इसमें हम लोग क्या है, 60 लीटर्स हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन कैरी आउट करा सकते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं। ये था हमारा क्या चीज, पर मिनट्स ना, इस 60 लीटर्स पर मिनट्स, यहां लिख सकते हैं मिनट्स, ठीक। 60 लीटर्स पर मिनट हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन कैरी आउट करा सकते हैं हाई फ्लो नेजल कैनुला के थ्रू, ठीक। नेजल कैनुला हुआ। उसके सेकंड देखेंगे इसी में वेंचुरी मास्क, ठीक। आपको हॉस्पिटल में लिखेंगे 2 टाइप के होते हैं आपके वेंचुरी मास्क। एक होता है
ठीक, जिसको वेंचुरी मास्क जो लगा रहता है ना आपको, जैसे सिंपल मास्क जैसे ही रहता है लेकिन उसमें थोड़ा सा एडवांस टाइप का रहता है। ठीक, उसको हम लोग डायग्राम में देख लेंगे। ठीक, तो ये है हमारा हाई फ्लो नेजल कैनुला समझ है, जिसमें हम लोग पर मिनट में कितना 60 लीटर्स पर मिनट हम लोग उसको ऑक्सीजन के पेरी आउट करा सकते हैं हमारे पेशेंट को। ठीक, तो ये हम लोग हाई फ्लो, क्योंकि हम लोग हाई फ्लो में ही देना है। अब उसके सेकेंड हमारे पास क्या है, वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क, ये सभी डायग्राम इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, आपको इमेज दे दिए रहेंगे, फिर बोलेंगे ये आपका क्या नेजल कैनुला है या सिंपल मास्क कैनुला, सिंपल मास्क है या फिर क्या है, ऐसा करके आपको पूछ देंगे। तो हम लोग देखेंगे वेंचुरी मास्क। तो वेंचुरी मास्क है, एक वेंचुरी मास्क रहता है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन एक वायर रहता है, और जैसे नॉर्मल फेस मास्क रहता है वैसे ही लग रहता है, और उसमें एक छोटा सा और ऐसे जैसे कैसे बताओ, ड्रॉप आंख में डालते हैं ना, वैसे एक ड्रॉप लाइट लास्ट एंड रहता है, उसी में ऑक्सीजन, उसी थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन मिलते रहता है। ठीक, किसमें, वेंचुरी मास्क में। तो यही वेंचुरी मास्क है। तो वेंचुरी मास्क को हम लोग कलर के हिसाब से देखते हैं ना, इसमें आपका कलर रहता है, तो इसको ऑक्सीजन डिलीवर्ड प्रेशर ऑक्सीजन कंटेंट, ठीक, इसे प्रेशर के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। इसमें लोग लिख सकते हैं प्रेशर, जितने प्रेशर हम लोग को पेशेंट को ऑक्सीजन देना है उसके प्रेशर में हम लोग इसमें सेट कर देते हैं, फिर उसके प्रेशर के हिसाब से पेशेंट को क्या है, ऑक्सीजन जाते रहता है, सप्लाई होते रहता है। तो ये कलर कोडिंग में रहता है हमारा वेंचुरी मास्क। तो वेंचुरी मास्क हमारा क्या है, मेनली ब्लू कलर का आता है, रेड कलर का आता है, ग्रीन कलर का आता है, येलो कलर का आता है, और एक हमारा पास आता है ऑरेंज। ठीक, जैसे हम लोग कैनुला पढ़े थे वैसे इसका कलर आता है वेंचुरी मास्क तक का। तो आपको कलर में दे देंगे आपको मास्क को, फिर बोलेंगे ये कौन से कलर का आपका वेंचुरी मास्क है या सिंपल मास्क करके आपको पूछ देंगे। तो ऐसे जैसे उसमें क्या है, कलर रहेगा, तो कलर के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। तो सबसे पहले हमारा जो कलर वॉल्यूम है, जो कलर है, कलर में क्यों करते हैं कि कितने अमाउंट में, कितने परसेंट में हम पेशेंट को ऑक्सीजन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, तो इसमें देखेंगे वेंचुरी मास्क में, जैसे मान लो हमारे पास सबसे पहले क्या रहेगा, ब्लू है। ठीक, ब्लू कलर का अगर वेंचुरी मास्क है, ठीक, तो हम लोग इसमें कलर के हिसाब से लिख सकते हैं। ब्लू कलर है तो ब्लू कलर में आप लोग कितने उसमें कितने अमाउंट में ऑक्सीजन थेरेपी दोगे, कितने अमाउंट में ऑक्सीजन इसको पेशेंट को मिलता है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे 24%। ठीक, ये क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव में आने के चांसेस है। जो ब्लू कलर का वेंचुरी मास्क है पेशेंट का, उसमें 24% उसको हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं। ये परसेंटेज में है ना, लीटर में नहीं है, इसको हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं। ठीक, उसके सेकंड हमारे पास आता है येलो कलर। इसी में वेंचुरी मास्क में क्या आता है, सेकंड येलो। ठीक, अब ये येलो में कितना प्रोवाइड होता है आपको, कितने परसेंट होता है आपका, 35%। ठीक, इसमें हम लोग लिख सकते हैं 35%। येलो कलर हुआ, जो वेंचुरी मास्क है आपके पेशेंट को आप प्रोवाइड करा रहे हो, टाइप ऑफ कलर ऑफ मास्क, उसमें आपका क्या है, पहला ब्लू कलर, ब्लू में आप 24% दिए, येलो है, येलो में 35% दिए, उसके बाद कौन सा कलर आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा। तो ऑरेंज लिख सकते हैं इसमें, ऑरेंज। तो ऑरेंज कितने परसेंट इसमें देंगे, ऑरेंज को हम लोग देंगे 31%। ठीक, 35, और ये हमारा हो गया 31% किसमें, ऑरेंज में। अब उसके ऑरेंज के बाद आएगा आपका व्हाइट, तो व्हाइट को कितने में देंगे, व्हाइट को 28%। ठीक, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं व्हाइट, अगर आपके पास व्हाइट वेंचुरी मास्क है उसको आप लोग कितने दोगे, 28%। क्लियर हो दोस्तों। अब उसके बाद रेड और ग्रीन, जो लास्ट आपका बचता है, जो ज्यादातर आपके हॉस्पिटल में यूज होते हैं, रेड और ग्रीन, ये दोनों आपके ज्यादा होते हैं किसमें, वेंचुरी मास्क में। तो इसी से क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे रेड वेंचुरी मास्क। तो रेड वेंचुरी मास्क, तो रेड में हमारा कितना होता है, 40%। ठीक, इसमें हम लोग लिख सकते हैं 40%। और एक हमारे पास लास्ट होता है ग्रीन वेंचुरी मास्क, जिसमें होता है 60%। आपको यहीं से और क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन से कलर ऑफ मास्क, कलर में जो कलर दे देंगे, फिर बोल देंगे कि ये कौन सा कलर का आपका कैनुला है, मास्क है, सॉरी वेंचुरी मास्क है करके पूछ देंगे। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज्यादा हम लोग को किस में मिलता है, ग्रीन कलर के वेंचुरी मास्क में सबसे ज्यादा हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं ऑक्सीजन, और सबसे कम बोलेंगे तो आप बोल देना ब्लू कलर। ठीक, ये दोनों ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांस रहता है, लेकिन ज्यादातर अभी तक नॉर्सेट में जितना क्वेश्चन पूछे हैं, रेड से पूछे हैं और ग्रीन से पूछे हैं। ठीक, कि ये कौन सा टाइप का मास्क है, ऐसे पूछ देंगे तो आपको बताना है वेंचुरी मास्क है भैया, सिंपल मास्क नहीं है। सिंपल मास्क में आपको ऐसा कलर कोडिंग नहीं लिखा रहता। ठीक, इसको आपको कलर को याद रखना है कि कलर में कौन कौन से कलर होते हैं, कलर होने के बाद इसको कौन से कलर में ज्यादा परसेंट उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड होते हैं। तो ये आपको जनरली जितना, अगर नॉर्सेट 7 में देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, और नॉर्सेट 5 में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, और नॉर्सेट 7 जो अभी है और प्री मेंस हुए थे उसमें मेंस में आपको ये 60% वाला आपको क्वेश्चन मिले हैं, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका वेंचुरी मास्क, किसके अंदर आया, टाइप्स ऑफ
ऑक्सीजन थेरेपी की हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग देखे पहला लो फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी देखे, है ना, सिस्टम ऑक्सीजन थेरेपी देखे या फिर सिस्टम बोल सकते हो। उसके बाद हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम, हम लोग ऑक्सीजन को हाई फ्लो में कैसे दे सकते हैं, तो एक तो हम लोग हाई फ्लो नेजल कैनुला, एक हमारे नेजल कैनुला होते हैं, उसके थ्रू हम लोग दे सकते हैं कितना लीटर, 60 लीटर पर मिनट, एक मिनट हम लोग 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से उसको हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड देन सेकंड वेंचुरी मास्क रहता है, तो वेंचुरी मास्क इसको हम लोग प्रेशर के थ्रू कि हम लोग कितना परसेंटेज में उसको हम लोग ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे वो इसमें देखते हैं। तो ये हम लोग कलर कोडिंग के हिसाब से देखें, ब्लू में देखें, येलो में देखें, ऑरेंज में देखें, व्हाइट में देखें, रेड में देखें और एक ग्रीन में देखें। इस परसेंट के हिसाब से हम लोग इस परसेंट को हमेशा याद रखना, ये हमेशा क्वेश्चन पूछने की चांसेस रहता है, ठीक। तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी सिस्टम समझ आया। अब उसके बाद देखेंगे थर्ड, ठीक, थर्ड टाइप का हमारा आ जाएगा रिजर्वायर सिस्टम, ठीक। रिजर्वायर नाम से क्लियर हो रहा है, रिजर्वायर सिस्टम, है ना। रिजर्वायर मतलब उसको आपको क्या कर रिजर्व करके रखना है। अब उसके बाद उसी को हम लोग को कैसे ऑक्सीजन को पेशेंट को प्रोवाइड कराना रहता है उसमें देखेंगे। तो थर्ड टाइप ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन थेरेपी आया रिजर्वायर, रिजर्वायर सिस्टम, ठीक। दो टाइम के देखेंगे, पार्शियल रीब्रीदर, ठीक, पार्शियल रीब्रीदर कर रहे हैं मास्क उसको, तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें पहला हमारे इसमें रहेगा, फर्स्ट क्या रहेगा, पार्शियल रीब्रीदर, रीब्रीदर मास्क हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्शियल रीब्रीदर मास्क है। एंड देन सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन रीब्रीदर मास्क, जिसमें हम लोग को रीब्रीदर वो नहीं कर सकते, ठीक। तो नॉन रीब्रीदर मास्क। अब बोलोगे भैया पार्शियल रीब्रीदर मास्क, जिसमें कुछ अमाउंट में आपके कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर का ऑक्सीजन और जितने भी अमाउंट में आप गैसेस अवेलेबल रहते हैं वो सब के इसमें क्या है, पार्शियल रीब्रीदर मास्क में आपके जब इनटेक करते हैं, आउटपुट करते हैं, उस टाइम आपके जा सकते हैं। लेकिन नॉन रीब्रीदर में क्या है, आपको 100% ऑक्सीजन मिलता है, ठीक। इसमें क्या है, आपके नॉन रीब्रीदर मास्क में 100% ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड होते हैं, उसको मिलते हैं। ये चीज इसमें कॉमन है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक। तो ये था हमारा थर्ड टाइप का रिजर्वायर सिस्टम। रिजर्वायर सिस्टम में पार्शियल रीब्रीदिंग मास्क एंड देन सेकेंड नॉन रीब्रीदर मास्क। देखिए अब उसके लास्ट टाइप ऑफ मास्क है हमारे पास, ऑक्सीजन थेरेपी है कि किस टाइप से हम लोग उसको पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो हमारा कहलाता है, लास्ट हमारा कहलाता है पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम। फोर्थ टाइप ऑक्सीजन थेरेपी जिसमें देखते हैं पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम, ठीक, पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम। इसमें किसमें देखते हैं हम लोग, टाइप ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी का लास्ट टाइप है, ठीक। तो लास्ट टाइप में हमारे क्या है, पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम, जिसमें आप पढ़ोगे सी पेप और एक BI पेप, बी पेप। इसमें हम लोग मेनली दो देखते हैं, इसको लिख ही देते हैं। फर्स्ट देखेंगे सी पेप, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसका डायग्राम दे दिए रहते हैं आपको, ठीक। और सेकेंड पढ़ोगे आप बी पेप, पी से आपका पॉजिटिव, ए से आपका एयर, पी से आपका प्रेशर और सी से आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस, ठीक है। नाम से क्लियर है तो इसको लिख सकते हैं कंटिन्यूअस, तो इसको लिख सकते हैं कंटिन्यूअस प्रेशर पॉजिटिव, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर, ठीक। इसमें क्या चीज, ए से आपको क्या देखना है, एयरवे, है ना। हम लोग किसमें प्रेशर देना है, हमारे एयरवे, जैसे क्या है, नोज है, ट्रेकिया है, ये सब में क्या है, एयरवे है। इसी के थ्रू हम लोग का माउथ है, इसके थ्रू हम लोग को क्या है, ऑक्सीजन जा रहा है इसी में। तो कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे, ए से आपका हो जाएगा एयरवे और पी से हो जाएगा प्रेशर, ठीक। प्रेशर हुआ किसमें, कंटिन्यूअस प्रेशर एयर, सॉरी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये था आपका सी पेप का फुल फॉर्म। और यही सी पेप आपको हमेशा पूछते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये है हमारा क्या चीज, सी पेप। क्लियर हो दोस्तों। अब उसके बाद बाई पेप, बी पेप, BIPF, इस BI जुड़ गया मतलब आप इसमें क्या करना है, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर तो रहेगा ही लेकिन BI लेवल रहेगा, ठीक। इसमें क्या चीज को देखना है, प्रेशर BI, इसमें हम लोग जैसे BI लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, है ना। इसमें क्या चीज को देखना है, BI को देखना है, ठीक, BI लेवल पॉजिटिव प्रेशर। तो इसमें हम लोग देखना है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर। अब हम लोग को सी पेप में देखना कैसे हम लोग पेशेंट को एयरवे प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टार्टिंग का ही देख रहे हैं ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे जैसे प्रेशर को क्या है, कितना mm में, जैसे कि क्या है 9 mm,
9 mm ऑफ Hg, ठीक। 9 mm ऑफ Hg में उसको क्या करें, प्रेशर दे रहे हैं ना, मतलब सांस ले रहा है पेशेंट, जितने अमाउंट में सांस ले रहा है उतने अमाउंट में ही वो पेशेंट वापस करेगा 90 mm ऑफ Hg। इससे इसी प्रेशर में, ये प्रेशर है इसका ना, किसका, सीपेप में देखना है। सीपेप में कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर में देखेंगे, कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर, कंटिन्यूअस उसको हम 9 mm में दे रहे हैं प्रेशर के थ्रू, वो इनटेक इनहेल करा, उसके बाद फिर 9 mm में फिर वो आउटपुट करा, ठीक, उसका जो एक्सहेल करा है ना। इसमें क्या है, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन दोनों करा, किसमें, ये पेशेंट कितने में अमाउंट इसका क्या था, इक्वल था। लेकिन बाईपेप में क्या होता है, इसको BI इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव एयरवे, और P से हमारा हो जाएगा प्रेशर। अब इसमें कैसे देखते हैं, इसमें जस्ट अपोजिट कर देते हैं। कैसे अपोजिट करते हैं, इसमें क्या है, जैसे 9 mm इसमें दे रहे थे, लेकिन इसमें 9 mm में वापस उसको नहीं देंगे, जितना अमाउंट में देना है उतने अमाउंट में वापस हम लोग को ऑक्सीजन में नहीं निकालना है। किसमें, BI पेप में। BI पेप में क्या होता है, जैसे हम लोग 12 mm ऑफ Hg प्रेशर में हम लोग उसको क्या करें, ऑक्सीजन दिए पेशेंट को, ठीक, लेकिन वो वापस कितना निकालेगा, अगर ये हो जाएगा 9 mm ऑफ Hg, इसको हम लोग दो रहते हैं सेट रहने के, कितने अमाउंट पे उसको ऑक्सीजन दे रहे, एक मशीन है ये, ठीक, ये सी पेप और बी पेप एक मशीन है जिसमें हम लोग सेट करने का, प्रेशर सेट करने का एक रहता है। तो सी पेप में हम लोग कंटिन्यूअस प्रेशर सेट कर दिए, जैसे 9 mm देना है, 10 mm देना है, 8 mm देना है, 7 mm ऑफ Hg देना है, ये सबको हम लोग क्या कर दे, प्रेशर का अमाउंट उसमें सेट कर देते हैं। उतने प्रेशर पेशेंट को सांस देता है और वापस उस सांस को निकालता है, कितने प्रेशर में, उतने ही प्रेशर में, किसमें, सी पेप में। लेकिन जस्ट अपोजिट हो जाता है बी पेप में। बी पेप में दो हम लोग को सेट करने के लिए रहता है, एक कितना अमाउंट में उसको दे रहे हैं और एक कितना अमाउंट में उसको वापस निकाल रहे हैं उसके ऑक्सीजन को। तो ये चीज है, इसमें हम लोग 20 mm में दिए, उसको पेशेंट को दिए, ठीक, और उसको निकाले कितने में, 9 mm ऑफ Hg। ये है इसका एग्जांपल, इससे क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। इसका क्लास पढ़ोगे तो इसका मशीन है, मशीन के बहुत बड़ा क्लास है, लेकिन हम लोग फिलहाल टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी पढ़े हैं, तो उसके अंदर इसको हम लोग जनरली समझ आना चाहिए, ऐसा टाइप पढ़े हैं, ठीक है। तो ये थे इसमें दोनों में अंतर। सी पेप में हम लोग कंटिन्यूअस प्रेशर देते हैं और इसमें क्या है, थोड़ा सा बाइलिंगुअल, ठीक, इसमें क्या है, रोक रोक के देते हैं कि भैया इसमें इतना हो रहा है, इसमें इतना नहीं हो रहा है करके, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑक्सीजन थेरेपी, जिसमें हम लोग लो फ्लो रेट देखे, हाई फ्लो रेट देखे, रिजर्वायर देखे, है ना, और एक हम लोग देखे ये चीज पॉजिटिव प्रेशर देखे, ठीक। तो क्लियर हुआ दोस्तों, ये था हमारा क्या, सिर्फ टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। अब इसके बाद देखेंगे एडवांस मेथड, ठीक। कुछ एडवांस मेथड है जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर, है ना। ये सब हम लोग का जो था पुराना टाइप ही था। अब लास्ट हमारे पास देखेंगे एडवांस टाइप। ये क्लियर हुआ, लास्ट हमारे पास आ जाएगा एडवांस टाइप। फिफ्थ टाइप ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कैसे देना है, एडवांस में देना है पेशेंट को, एडवांस टाइप ऑफ प्रेशर में, है ना। तो ये है, तो इसमें देखते हैं एडवांस में, एडवांस मेथड, एडवांस्ड मेथड। ये जो ऑक्सीजन, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेटर, पेशेंट को क्या है वेंटिलेटर में डाल देते हैं, वो हमारा कहलाता है एडवांस मेथड, है ना। आजकल मशीन के थ्रू उसको कर रहे हैं क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं। तो देखेंगे हम लोग एडवांस मेथड में सबसे पहले हमारे पास आएगा मैकेनिकल वेंटिलेशन, है ना, वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर हो गया, जिसमें क्या है, पेशेंट को हम लोग उसके नोज के थ्रू एक मशीन होता है वेंटिलेशन, जिसमें हम लोग सेट कर दिए रहते हैं कितने अमाउंट में इसको ऑक्सीजन चाहिए, कितने अमाउंट में इसको ऑक्सीजन बाहर करना है। ये चीज को देखने के लिए हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेटर देख लेंगे, ठीक। वेंटिलेटर देखे, उसके सेकंड इसी में हमारा आता है, एडवांस में हमारा आता है मैकेनिकल वेंटिलेटर हुआ। उससे सेकंड क्या है, हाइपरबोनिक ऑक्सीजन थेरेपी। एक सेकंड आता है हाइपरबोनिक ऑक्सीजन थेरेपी। ये हाइपरबोनिक ऑक्सीजन थेरेपी किस लिए काम आते हैं, जैसे कि वुंड हो गया है, इंटरनल वुंड हुआ रहता है, उसके ट्रीट के लिए, ट्रीटमेंट, ठीक। अगर इंटरनल वुंड हो गया है या और कुछ प्रॉब्लम्स हो गया है, उस सिस्टम में, उस कंडीशन में हाइपरबोनिक ऑक्सीजन थेरेपी काम आता है। जैसे कि आप लोग जो माइकल जैक्सन नाम तो सुने ना, तो माइकल जैक्सन को हमेशा हर भी उसको क्या लगता था, हाइपरबोनिक ऑक्सीजन थेरेपी उसको प्रोवाइड कराना पड़ता था, उसको इंटरनल वुंड को ट्रीट करने के लिए, ठीक। तो ये हम लोग वुंड ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट लिख सकते हैं। इसमें वुंड ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज करते हैं, किसका, हाइपरबोनिक ऑक्सीजन थेरेपी का, ठीक है दोस्तों। समझ है मेथड ऑफ ये टाइप ऑफ वेंटिलेटर, ये चीज, ठीक। अब उसके बाद देखेंगे
कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रिस्क, है ना। देखो हम लोग क्या टाइप देखें, कितने टाइप के पेशेंट को हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं, तो इसका ये क्या है टाइप के बाद देखेंगे रिस्क, है ना। कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करने के, जाहिर सी बात है कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उसके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस तो आता ही है ना। तो देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस एंड रिस्क, है ना। तो इसमें लिख सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस एंड रिस्क ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, है ना। O2 थेरेपी के कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं थेरेपी, ठीक। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जाहिर सी बात है आपको ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करा रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, प्रेशर के साथ उसको वूंड को ट्रीट करने के लिए दे रहे हो, तो उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम होगा ना। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। आपको कंटिन्यूस पेशेंट को दोगे तो उसमें क्या है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होगा, है ना। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, पेशेंट अगर कंटिन्यू दो रहे हो तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हो तो उसको ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होने के चांसेस 100% रहेगा, जिसमें क्या है अगर लंबे समय तक इसको यूज करें टॉक्सिसिटी की वजह से क्या है प्रोलॉन्ग अगर यूज करें तो इसमें लिख सकते हैं प्रोलॉन्ग यूज्ड, अगर लंबे समय तक यूज करें तो क्या चीज डैमेज होगा, डैमेज लंग्स। जाहिर सी बात है भाई हमारे वाइटल्स ऑर्गन्स क्या होंगे, लंग्स हमारे क्या होंगे डैमेज हो गए अगर लंबे समय तक अगर उसका यूज कर रहे हो। और टॉक्सिसिटी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी है तो इसके रिस्क है, इसके कॉम्प्लिकेशन आपके लंग्स डैमेज होने की चांसेस रहेगा, ठीक। CO2 रिटेंशन, ठीक। सेकेंड हमारे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो सकते हैं, CO2 रिटेंशन। अब ये CO2 रिटेंशन कब होगा, पेशेंट किस में जा रहेगा तो COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, अगर पेशेंट क्या है अपर रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसीज में गया है उस कंडीशन में उसको क्या है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन हो रहा है तो उसको COPD होने के चांसेस रहेगा। ये हाई रिस्क है, कॉम्प्लिकेशंस है किसके ऑक्सीजन थेरेपी के, ठीक है। उसके ड्राई हो जाएगा क्या चीज, ठीक। हमारे जो एयर में हो क्या हो जाएगा ड्राई हो जाएगा, तो फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, अब थर्ड देखेंगे ड्राइनेस हो जाएगा और डिहाइड्रेशन, जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन भी होगा पेशेंट, ठीक। डिहाइड्रेशन हो जाएगा और जिससे क्या है आपको इरिटेशन होगा, साथ में इरिटेशन, है ना, इरिटेशन होगा पेशेंट को होगा ही होगा, जाहिर सी बात है अगर कंटिन्यूस कोई ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करा रहे हो उस कंडीशन में उसको ये चीज होने, ये तो उसका क्या है रिस्क फैक्टर्स, ये क्या है उसको प्रॉब्लम हो सकते हैं हमारे पेशेंट को। तो 3 हम लोग को कॉमन लेके चलते हैं कि ये सब चीज उसको प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेगा, रिस्क उसमें आएंगे, ठीक। अब आप हम लोग देख लीजिए क्या चीज पेशेंट का टाइप देख लिए, कॉम्प्लिकेशंस देख लिए, है ना, कितने टाइप से हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब देखेंगे कलर कोडिंग। हॉस्पिटल में आप लाइन देखे हो पाइपलाइन बिछा रहता है, उसमें आपके मेनली 3 टाइप के होते हैं कलर कोडिंग। ऑक्सीजन थेरेपी आप पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हो उसमें 3 टाइप होते हैं, एक ब्लैक कलर रहता है, ठीक, एक व्हाइट रहता है और एक रहता है येलो, ठीक। तो येलो हम लोग को क्या है सक्शनिंग के लिए काम आता है, ठीक, सक्शनिंग के लिए, और व्हाइट हमारा क्या है ऑक्सीजन का वो उसमें प्रोवाइड कराता है, और ब्लैक क्या है ये भी ब्लैक ऑक्सीजन देगा लेकिन क्या है मेडिकल एयर, है ना, मेडिकल एयर। 3 पाइप रहते हैं ना, हॉस्पिटल में जाओगे तो पीछे आपको मिल जाएगा, तो उसमें येलो रहता है वो सक्शनिंग के लिए काम आता है, सक्शन करने के लिए कुछ प्रोसीजर करे और सिक्रीशन हुआ उसको आपको रिमूव करने के लिए काम आया। एंड देन सेकंड आपका व्हाइट में आपका क्या ऑक्सीजन लगा ही रहता है, ऑक्सीजन को आप लगाओगे फिर उसको कितने उसमें पेशेंट को प्रोवाइड करना है, आप नेजल के थ्रू दे रहे हो या फिर सिंपल मास्क के थ्रू दे रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो ये आपका ऑक्सीजन हो गया, और उससे ब्लैक है तो ब्लैक में आपका मेडिकल एयर जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, है ना, ये सब अगर गैस पेशेंट को प्रोवाइड कराना है उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। तो ये था उसका कलर। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या ऑक्सीजन थेरेपी, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन का पर्पस देखे, डेफिनेशन देखे, इंडिकेशंस देखे, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन देखे। अब वेंचुरी मास्क, इसमें आपका मेन टॉपिक रहेगा वेंचुरी मास्क। जो वेंचुरी मास्क है जिसमें आपका कलर कोडिंग, कितने कलर कोडिंग में आप कितने उसको वॉल्यूम में पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हो, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछने के चांसेस रहता है। और नेजल कैनुला में आपके कितने अमाउंट में ऑक्सीजन पर लीटर जाते हैं उसको, और नॉर्मल सिंपल मास्क है उसमें आपको कितने अमाउंट ऑफ लीटर में आप दे सकते हैं, इसको इमेज बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे। फिर आपको पूछेंगे कि भैया इसमें कितने अमाउंट में आपको ब्लड बोल रहा हूँ ऑक्सीजन इसमें प्रोवाइड करा सकते हो, ये परसेंटेज भी पूछ सकते हैं और लीटर अमाउंट में भी पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास ऑक्सीजन थेरेपी, भारत जय छत्तीसगढ़। थैंक यू दोस्तों।